श्री राम का श्री राम की शब्द रचना विलंब था, लेकिन उसको मुझे कहते हैं आज उनका जो हृदय है, उनका मस्तिष्क अपना मस्तिष्क को रह नहीं गया है। आज उनके मस्तिष्क पर तो मंत्रा सवार हो गई, जो अपनी बुद्धि थी पहले तो बड़ी बुद्धिमती थी, जब उन्होंने मंत्रा को प्रकार किया, मंत्रा पर विरह करी हुई, पर बाद में मंत्रा की सफलता नहीं थी। ये सचमुच जो अपने विचारों को कैकेयी के मस्तिष्क में बैठाने में समर्थ, और मंत्रा की तरह यही है कि कैसे उन्होंने दोष निकाला है। वो असूया जो है उसका सबसे बड़ा दृष्टांत जो है तो वो मंत्रा नित्य कथा सुनती, कभी भी कथा ऐसा पुराण से कथा हो और मंत्रा न सुने ऐसा नहीं होता। लोगों को पता है कि ये बातें होते हुए भी इसकी कथा में कितनी होती, कथा का सार जो था उसका एक नहीं। जिस समय कैकेयी से वार्तालाप करते हुए मंत्रा कथाएं सुनाने लगी, उस पुराण में लिखा, उस पुराण में कथा, उस पुराण में कथा, और कथा क्या है, जहाँ जहाँ सौत ने सौत को कष्ट दिया, सारी कथाओं का अंत है उसके बाद, और उस सौत ने उसको अपने सौत को कष्ट दिया, उसने कष्ट दिया, अंत में कह दिया मधु विरह दीन दुख और तुम्हें भी कौशला दे। बस जैसे मधु ने विरता को कष्ट दिया था, उसी तरह से कौशल्या कौशल्या तुम्हें कष्ट देगी, और तुम जानती हो भरत वन में भी रहते, भरत और लक्ष्मण को राज करते रहेगा और तुम्हें तो सौरभ की सेवा करनी पड़ेगी। अब व्याख्या देखिए, कथा का महत्व क्यों, घटनाओं से अर्थ निकालना है, ये तो सामने वाले व्यक्ति को ऊपर है। मंत्रा ने सारी घटनाओं की ऐसी व्याख्या कर दी, और उस तरह की व्याख्या करने वाले तो बात ही कुछ थे। पहले तो उसने एक शैली अपनाई कि किसी तरह से एक हृदय में संशय का बीज डालते, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि राम को राजा अभिषेक होने जा रहा है, भरत को क्यों नहीं है? ये प्रश्न तो आज भी बहुतों के मन में आता है, और मंत्रा ने एक प्रश्न कैकेयी के सामने रख दिया और उसके साथ साथ असत्य बताइए। आप जानती हैं देव को डरा, जो शायद ये कह देगी कि भरत को बुलाने का समय नहीं रहा होगा, शीघ्रता से निर्णय हुआ और इससे शायद नहीं बुलाएगा, वो जानती है, उसने कह दिया। आप जानती हैं राम को राज्य देने की तैयारी कितने दिनों से हो रही? बिल्कुल कई दिनों से नहीं हो रही, जब एक ही दिन पहले निर्णय हुआ, उससे पहले निर्णय नहीं हुआ, और अगर ये कहते कि कल ही निर्णय हुआ था तो स्वाभाविक है कि बात कैसे आ रही है। मैं वो पाप करते हैं समान तुम पारी शुद्धि को नहीं चले, 15 दिन से तैयारी हो गई, क्यों सिपाही एक संदेह का ऐसा जीत डाल दिया गया, और उसके बाद क्रमशः सुनाया कि ऐसे तुम्हारे खरीद भरत बनियाद हो गए, भरत को बनियाद के नहीं गया, भरत के वर्मा आए थे ले गए थे, पर उसने ये सारी बातें योजना में समझ गए, बटे वो भरत भूप को नहीं उड़े, राम माँ को मत जान कर रोले, राम की माँ बढ़कर भरी है, बड़े खड़े का लिखते वो समय को जानती है, इसलिए जरूरत आपको सहती रही, लेकिन अब उन्होंने योजना बनाने की कैसा सुंदर योजना बनाई गई, भरत को निहाल भेज दिया गया, और ऐसे अवसर पर राम को राज्य किया जा रहा है जिसमें तुम्हारे मातृपक्ष के लोग भी विरोध न कर सके, और सचमुच इतनी प्रभावित हो गई मानो स्वयं अपनी बुद्धि तब कुमार की ओर सुमति वो समझी ने इसी बात में पंक्ति लिखी कि मंत्रा से कैकेयी प्रभावित होती है तो दूसरी रास्ते का वो रघुसंगति पारी सारी रहाई नीचे बंदे चले। जब आप बुरे व्यक्तियों की बात सुनेंगे तो सुनने का परिणाम होगा कि आपके मन में जो कुछ वो गलत उनके हृदय में है वो सब आपके मस्तिष्क में भर देंगे, और जहाँ पर श्री राम का के प्रति इतना इतनी गाथा की वृत्ति रही हो
आज जब उसमें स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या ये वृत्तियां बैठा दी गई, परिणाम क्या हुआ? जो कि मन के जितने रोगी है वो सामने वाले को भी रोगी बनते हैं। कैकेयी को बिल्कुल लगा, अरे राम सब कुछ मंत्रालय सीखा, राम तो बड़ा खाली ऐसी भाषा बोल रहा है जिससे प्रभावित होकर के मैं की रही बन जाने की आवश्यकता है। तो सभी लिखा हृदय में जब स्वार्थ करता लोभ ईर्ष्या की वृत्ति आ जाए, बुद्धि जब मंत्रा के द्वारा परिवर्तित कर दिया जाए तो साध सरल ब्रह्मवर वचन पूर्ण कुटिल कर जानी चले दोनों प्रजे विपाक लगा दी जैसे स्वयं समान कर दिया। आपने देखा होगा जल में जो लोक है वो बिल्कुल तिरछी चलती है, तो तिरछे स्थान पर तो वहां चलना चाहिए जहां पर आड़ी टेढ़ी तरह से भीतर जाना, तो जल तो बिल्कुल समान है, तो भला उस समय तिरछे होने की आवश्यकता क्या है? तो यही स्वभाव बुरे लोगों का है, तो जहाँ टेढ़े होने की आवश्यकता नहीं है वहां पर को टेढ़ापन दूसरे लोग को प्रतीक होने लगता है, स्वयं के अंदर की वृत्ति दिखाई। और इसका अर्थ ये कि जो घटनाएं श्री राम के चरित्र में घटित हुई, अगर आपके पास मंत्रा की दृष्टि है, कैकेयी की दृष्टि है और सूर्या की दृष्टि है, तो आप कब पर उनके चरित्र में कमी निकाल सकते हैं, दोष निकाल सकते हैं। एक बार को इससे मुझे चित्रपुर में गए, उन्होंने दूसरे से और उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामायण के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी तो भरत, मैं चकित हो गए भरत षड्यंत्रकारी, और उन्होंने ऐसी व्याख्या की। देखिए लोग के सामने स्वामी ये किया कि मैं रहने लगा, तुमने दूसरी साल सोचा कि सिंहासन पर सीधे बैठ जाऊंगा तो लोग मेरा विरोध मन में करेंगे कि बड़े स्वार्थी है, जिससे दिखावा तो जरूर करो, ये नहीं हमको आपको लौटाना है। और कितने षड्यंत्रकारी जब हम गए तो आशा करते थे कि आपको कहने में कि नहीं मैं सत्य की रक्षा नहीं करूंगा और तब कहूंगा कि हाँ मैं तो लौटाना चाहता था, पर नहीं करते तो क्या। लेकिन श्री राम ने ये कह दिया कि भरत तुम जो कुछ कहोगे, भरत कहे स्वीकृति कराई, अस्त्र राम रहे अरगाई, जो भरत कहेंगे वही मैं करूंगा। तो मेरे साथ नहीं कहा। उस समय अगर सचमुच लौटाने की इच्छा लेके गए तो निश्चित रूप से कहने की लौटती थी, पर योजना तो दूसरी वो ध्वस्त हो गई और षड्यंत्रकारी भरत लौटा। जो राम षड्यंत्रकारी है, भरत षड्यंत्रकारी है, अगर यही सब रामायण की घटनाओं से देखने सिखाने वाले और राम को शिक्षा देने जाए, क्या बोला किया उस समय वर्ण करने की परंपरा थी। वो राम जो रामकृष्ण हुई, राम से विवाह का प्रस्ताव किया है, तो राम कैसा बेटा एक नारी का अपमान नारी का अपमान करके इस तरह से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसके बदले में राम काटना ये तो सभ्यता की प्रकार था। और राम तो बड़े असर थे, नारी के प्रति बड़ी मर्यादा उनकी वृत्ति थी, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि राम तो राजनीति का कभी नहीं है। क्यों? सूर्यप्रथा से विवाह को निश्चित कर देना चाहिए था, क्योंकि अगर वो सूर्यप्रथा से विवाह कर देते तो लंका और भारत की अटूट मैत्री हो जाती और एक ऐसे राजनीति की वेर होती। तो इसका अर्थ ये है कि सारे राम प्रकार की यात्रा इस रूप में की गई है, की जा रही है, और लोग उस प्रारूप लेते कराओ, ये नई सी बात है।